नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे शिमला मिर्च के बारे में। तो शिमला मिर्च की खेती हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। तो किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती करके हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो शिमला मिर्च के लिए जलवायु कैसे होना चाहिए? तो शिमला मिर्च की फसल नर्म आर्द्र जलवायु की फसल होती है और छत्तीसगढ़ में सामान्यतः ऋतु में तापमान 100 सेल्सियस से अक्सर नीचे नहीं जाता है और ठंड का प्रभाव बहुत कम दिनों के लिए रहने के कारण इसकी वर्ष भर फसलें ली जा सकती हैं। इसकी फसल की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए 21 से 250 सेल्सियस तापमान सही रहता है और इसकी फसल के लिए पारा हानिकारक होता है। तो जलवायु हमारे इस फसल के लिए बहुत मायने रखता है। तो जलवायु कैसा होना चाहिए? तो शिमला मिर्च के लिए इस प्रकार का जलवायु होना चाहिए। तो शिमला मिर्च के लिए भूमि, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 6.5 होता है। वही बलुई दोमट मृदा भी अधिक खाद को डालकर सही समय व उचित सिंचाई प्रबंधन द्वारा खेती किया जा सकता है। जमीन की सतह से नीचे क्यारियों की अपेक्षा इसकी खेती के लिए जमीन की सतह से ऊपर उठाई एवं समतल क्यारियाँ ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो शिमला मिर्च के लिए भूमि इस तरह की होनी चाहिए जिसका भूमि का पीएच मान जो है 6 से 6.5 होना चाहिए। वही बलुई दोमट मृदा भी अधिक खाद डालकर हम शिमला मिर्च के लिए खेती के लिए तैयार कर सकते हैं। वही सही समय व उचित सिंचाई प्रबंधन द्वारा आपकी इसके खेती के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। उन्नत किस्में, शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों में अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, ऐश्वर्या, अलंकार, अनुपम, हरी रानी, भारत, पूसा ग्रीन गोल्ड, हीरा, इंदिरा प्रमुख है। तो इन किस्मों को हम अपने खेत में लगाकर शिमला मिर्च की खेती के लिए अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसमें जो किस्में होती है वो किस्मों के अनुसार हमारे आपके खेत में हम इसकी खेती करके अच्छा खासा शिमला मिर्च के लिए मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपकी खेती में आप कौन सा प्रकार की किस्म लगाते हैं, इसके ऊपर आपके यहाँ पर शिमला मिर्च का उत्पादन कैसा है ये आपकी किस्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो किस्में लगाते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सी किस्म अपने खेत में लगाना चाहते हैं। तो शिमला मिर्च के लिए खाद और उर्वरक, खेत की तैयारी के समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी हुई खाद और कंपोस्ट खाद को डालना बहुत ज़रूरी होता है। आधार खाद के रूप में रोपाई के समय 60 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम स्फुर, 60 से 80 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। नत्रजन को 2 भागों में बांटकर खड़ी फसल में रोपाई के 30 व 55 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़कना चाहिए। तो किसान भाइयों, खाद व उर्वरक का जो आपको ध्यान रखना है, तो इस प्रकार के आपके खेत में इसकी खेती करते वक्त खाद व उर्वरक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपको खाद व उर्वरक का ध्यान रखना चाहिए शिमला मिर्च की खेती करते वक्त। स्फुरद, नत्रजन, पोटाश इसके आपको सही मात्रा में डालना चाहिए। रोपण की दूरी सामान्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा 4 से 5 पत्तियों वाला पौधा जो कि लगभग 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाता है, रोपण के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। पौधरोपण के एक दिन पूर्व क्यारियों में सिंचाई कर देना चाहिए, इससे पौधा आसानी से निकाला जा सकता है। पौध को शाम को मुख्य खेत में 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देना चाहिए। रोपण के बाद खेत की हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। तो रोपण की दूरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी खेती करते वक्त आप रोपण किस प्रकार करते हैं इसके ऊपर आपके पौधों का जो विकास है वो निर्भर करता है। तो रोपण करते वक्त आपको इन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि आप
पौधों को किस तरह से लगा सकते हैं। तो इसकी सिंचाई, शिमला मिर्च की फसल को कम और ज़्यादा पानी देने से नुकसान हो जाता है। यदि खेत पे ज़्यादा पानी का भराव हो गया हो तो तुरंत जल की व्यवस्था कर देनी चाहिए। प्रदा में नमी होने पर सिंचाई करनी चाहिए। खेत में नमी की पहचान करने के लिए खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर इसका लड्डू बनाकर देखना चाहिए कि आपके खेत में कितना पानी है। प्रदा में नमी है, यदि ना बने तो सिंचाई कर देना चाहिए। तो सिंचाई बहुत अहम भूमिका निभाती है कि आपके खेत में कितनी नमी है। तो ज़्यादा पानी देने से नुकसान हो जाता है और कम पानी पड़ने से भी नुकसान हो जाता है। तो ज़्यादा पानी हो गया तो आपको तुरंत उसका पानी की निकासी की व्यवस्था कर देनी चाहिए, जो कि पानी अगर उसमें भरा रहेगा तो आपको नुकसानदेह हो सकता है, तो उसकी निकासी कर देनी चाहिए। निराई गुड़ाई, रोपण के बाद शुरू के 30 से 45 दिनों तक खेत को खरपतवार से मुक्त करना अच्छे फसल उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी होता है। पहली निराई गुड़ाई रोपण के 25 और दूसरी 45 दिनों के बाद कर देनी चाहिए। पौधे रोपण के 30 दिनों के बाद पौधों में मिट्टी को चढ़ाना चाहिए ताकि पौधे और मजबूत हो जाए और गिरे नहीं। यदि खरपतवार के नियंत्रण हेतु रसायनों का प्रयोग करना है तो खेत में नमी की अवस्था में पेंडामिथिलिन 4 लीटर 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, निराई गुड़ाई करना अतिशय महत्व का होता है और आपको शिमला मिर्च की खेती करते वक्त निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। रोपण के बाद साधारण से 30 से 45 दिनों तक आपको निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छी फसल के लिए। तो आपको निराई गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। तुड़ाई, इसकी तुड़ाई भी करते वक्त आपको शिमला मिर्च की तुड़ाई पौध रोपण के बाद 65 से 70 दिनों के बाद ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि लगभग 90 से 120 दिनों तक चलता है। नियमित रूप से तुड़ाई का कार्य करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों में 100 से 120 क्विंटल एवं संकर किस्मों में 200 से 250 क्विंटल हेक्टर उपज मिलती है। तो उन्नतशील किस्म जो होते हैं उसमें 100 से 120 और संकर किस्म जो होते हैं उसमें 200 से 250 क्विंटल हेक्टर तक उत्पादन मिलता है। तो इस प्रकार से हम खेत में जो शिमला मिर्च की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो किसान भाई पहले बार इस चैनल को देख रहे हैं वो भी ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।